अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम ख़ान। नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हैं। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों को मिल सके और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। आज की जो हमारी वीडियो है वो खुशहाली माइक्रो फाइनेंस बैंक से रिलेटेड है। खुशहाली माइक्रो फाइनेंस बैंक पाकिस्तान का बहुत बड़ा बैंक है, बहुत कामयाब बैंक है। बड़े पैमाने पे लोग जो है खुशहाली माइक्रो फाइनेंस बैंक में सरमायाकारी करते हैं और शानदार मुनाफा हासिल करते हैं। खुशहाली माइक्रो फाइनेंस बैंक अगरचे माइक्रो फाइनेंस बैंक है, लेकिन खुशहाली माइक्रो फाइनेंस बैंक को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने मुसलसल 4 साल तक बेस्ट माइक्रो फाइनेंस बैंक का खिताब दिया। मतलब 2018, 2019, 2020 और 2021 4 साल तक कंटिन्यूसली जो है स्टेट बैंक ने बेस्ट माइक्रो फाइनेंस बैंक का खिताब जो है वो खुशहाली माइक्रो फाइनेंस बैंक को दिया है। तो कोई स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान किसी भी ऐसी बैंक को जो है वो बेस्ट माइक्रो फाइनेंस बैंक का या बेस्ट बैंक का खिताब नहीं देता जब तक उसमें बहुत कुछ ना हो। तो खुशहाली माइक्रो फाइनेंस बैंक एक बहुत ही ज़बरदस्त बैंक है। बड़े पैमाने पे लोग जो है इनकी स्कीमों में सरमायाकारी करते हैं। आज की वीडियो में हम खुशहाली माइक्रो फाइनेंस बैंक के सेविंग अकाउंट की बात करेंगे जिसका मुनाफा रेट बहुत ही शानदार है। इस अकाउंट का नाम है खुशहाली बचत प्लस अकाउंट। आज की वीडियो में हम देखेंगे खुशहाली बचत प्लस अकाउंट का नया मुनाफा क्या है, इस पे टैक्स कितना कटेगा फाइलर का, नॉन फाइलर का, और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचता है फाइलर और नॉन फाइलर को। खुशहाली माइक्रो फाइनेंस बैंक की तरफ से खुशहाली बचत अकाउंट का मुनाफा लिस्ट जो जारी हुआ है खुशहाली माइक्रो फाइनेंस बैंक का, वो मुनाफा लिस्ट भी आपके साथ शेयर करेंगे जिसमें हम देखेंगे खुशहाली बचत अकाउंट का, बचत प्लस अकाउंट का नया मुनाफा क्या है, उस पर टैक्स कितना कटता है फाइलर का, नॉन फाइलर का, और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचता है फाइलर और नॉन फाइलर को। खुशहाली बचत प्लस अकाउंट की मुकम्मल डिटेल्स जो है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। खुशहाली बचत प्लस अकाउंट का मुनाफा जो है वो मंथली बेसिस पे मिल रहा होता है। मतलब हम इस पर कंपाउंडिंग भी हासिल कर सकते हैं, कंपाउंड मुनाफा भी हासिल कर सकते हैं। तो कंपाउंड मुनाफे के बाद मुनाफा क्या बनेगा, टैक्स कितना कटेगा फाइलर का, नॉन फाइलर का, और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचेगा, वो भी आज की वीडियो का हिस्सा होगा। इसके अलावा एक चीज़ जो हम हर वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करते हैं वो है बैंक में अकाउंट खुलवाने का तरीका। ठीक है, डिफरेंट बैंक होते हैं, अक्सर लोग कंफ्यूज रहते हैं कि जनाब इस बैंक में अकाउंट किस तरह खुलेगा। तो तकरीबन हमारे वीडियो में जो है जिस बैंक की भी हम वीडियो बनाते हैं उसमें ज़रूर आपको बताते हैं अकाउंट खुलवाने का तरीका। तो खुशहाली चूँकि माइक्रो फाइनेंस बैंक है तो आज की वीडियो में खुशहाली बैंक में अकाउंट खुलवाने का मुकम्मल तरीका वो भी आज की वीडियो का हिस्सा होगा। जिसके बाद जो है आप खुशहाली माइक्रो फाइनेंस बैंक की ब्रांच का एक दफ़ा विजिट करेंगे और विद इन फ्यू मिनट्स और या हार्डली आधे घंटे में 1 घंटे में आपका अकाउंट जो है वो खुशहाली बैंक में खुल जाएगा। ठीक है, नाम आपने नोट कर लिया गया, खुशहाली बचत प्लस अकाउंट। खुशहाली बचत प्लस अकाउंट की फीचर्स की बात करते हैं। प्रॉफिट रेट 10.50%। ठीक है, जहाँ पर दूसरे प्राइवेट बैंकों का मुनाफा रेट जो है चाहे वो आपका इस्लामिक बैंक हो या फिर कन्वेंशनल बैंक हो, तकरीबन 9.5% का मुनाफा रेट मिल रहा है। इस्लामिक बैंकों का तो और कम हो गया, 7.5%, 8% पे चला गया। ठीक है, कन्वेंशनल बैंक तकरीबन 9% का मुनाफा दे रहे हैं। वहाँ पर आपको खुशहाली माइक्रो फाइनेंस बैंक खुशहाली बचत प्लस अकाउंट में आपको 10.5% का मुनाफा मिल रहा है। ठीक है, और ये भी मुनाफा अप टू 10.5% नहीं है, 10% ही है। मतलब आपको 10.5% का मुनाफा जो है वो मिलेगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद नेक्स्ट है जनाब प्रॉफिट कैलकुलेशन की बात करें तो प्रॉफिट कैलकुलेशन ऑन एवरेज मंथली बैलेंस एंड पेड मंथली। ठीक है, मतलब जो भी अकाउंट का एवरेज बैलेंस होगा उस पर प्रॉफिट कैलकुलेट होगा और हर महीने की पहली तारीख को आपको इस अकाउंट का मुनाफा मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा कौन लोग ये अकाउंट खुलवा सकते हैं? ये लोग इंडिविजुअल भी खुलवा सकते हैं, मैं आप खुलवा सकते हैं, माइनर्स का भी अकाउंट खुलवा सकते हैं और ज्वाइंट अकाउंट भी ये खुल सकता है। ठीक है, अच्छा मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट की बात करें तो मिनिमम बैलेंस कुछ भी नहीं है। मतलब 1 रुपये भी हो या 1 रुपये भी ना हो तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, अच्छा एज लिमिट की बात की जाए तो जो माइनर है तो माइनर भी खुलवा सकते हैं, इसलिए लेस देन 18% भी है और 18 प्लस भी। ठीक है, मतलब जाहिर सी बात है हर टाइप्स के लोग जो है उसे अकाउंट खुलवा सकते हैं। अगर माइनर का अकाउंट खुलेगा, बच्चे को खुलेगा तो फिर वो गार्जियन के साथ खुलेगा एज ए जॉइंटली। ठीक है, तो माइनर भी अकाउंट खुलवा सकते हैं और जिनके पास शनाख्ती कार्ड है, अडल्ट है, वो भी अकाउंट खुलवा सकते हैं। आगे चलते हैं जनाब। अच्छा उसके अलावा खुशहाली माइक्रो फाइनेंस बैंक के पूरे पाकिस्तान में जितने ब्रांचेज हैं वहाँ आप ऑनलाइन पैसे भेज सकते हैं, मंगवा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अच्छा अकाउंट ओपनिंग की बात करें तो इनिशियल डिपॉजिट आपको 500 रुपये जमा करवाना पड़ेगा। 500 रुपये से आपका अकाउंट खुल जाएगा। बेसिकली ये सेविंग अकाउंट है। ठीक है, आगे चलते जनाब। उसके बाद मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग की फैसिलिटी मौजूद है इस अकाउंट में।
खुशहाली बचत प्लस अकाउंट में, ठीक है। नेक्स्ट है एटीएम फैसिलिटी अक्रॉस वन लिंक नेटवर्क, ठीक है। एटीएम की फैसिलिटी भी इस अकाउंट पे आपको मिलेगी, मौजूद है। अच्छा, एसएमएस अलर्ट्स वगैरह भी आपको जो जितने भी आप ट्रांजेक्शन करेंगे उसके एसएमएस अलर्ट भी आपको रिसीव होंगे। अच्छा, इस अकाउंट को खुलवाने पे आपको चेक बुक भी मिलेगा। आईबीएफटी की फैसिलिटी भी मौजूद है, पूरे पाकिस्तान में कहीं भी आप पैसे भेज सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा आपकी आसानी के लिए 24 घंटे कॉल सेंटर की सर्विस, मतलब कॉल सेंटर भी, रिप्रेजेंटेटिव भी मौजूद है। अच्छा, खुशहाली बचत प्लस अकाउंट की मुकम्मल डिटेल्स जो है हमने आपके साथ शेयर कर दी। अब सबसे पहले बात करते हैं खुशहाली बैंक में अकाउंट खुलवाने का तरीका। बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं करना आपने। सिंपल शनाख्ती कार्ड की कॉपी दे दें, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड दिखा दें। सिंपल सा अकाउंट ओपनिंग फॉर्म होता है, तमाम बैंकों की प्रैक्टिस है। जो अकाउंट ओपनिंग ऑफिसर होता है वो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म खुद ही भर देता है, आपने सिर्फ अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पे साइन करना होता है। तो जहाँ जहाँ अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पर साइन करना होगा वहाँ पर साइन कर दीजिएगा। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स क्या देना होता है आपने बैंक में अकाउंट खुलवाते वक्त? डॉक्यूमेंट्स एक ही देना होता है, जिसको इनकम प्रूफ या सोर्स ऑफ इनकम कहते हैं। अब इनकम प्रूफ या सोर्स ऑफ इनकम में क्या डॉक्यूमेंट्स आप बैंक को दे सकते हैं? अगर आप जॉब करते हैं तो सैलरी स्लिप की कॉपी दे सकते हैं, वो भी इनकम प्रूफ है। जॉब कार्ड की कॉपी दे सकते हैं, वो भी इनकम प्रूफ है। कंपनी का लेटर देते हैं, हमारा एम्प्लॉय है, इसकी इतनी सैलरी, इसका अकाउंट खोल दो, वो भी इनकम प्रूफ है। किसी की पेंशन आती है तो पेंशन स्लिप की कॉपी, पेंशन बुक की कॉपी दे सकता है, वो भी इनकम प्रूफ है। किसी ने गोल्डन हैंड शेक लिया हुआ या सेपरेशन स्कीम के तहत जॉब छोड़ी है तो उसके डॉक्यूमेंट्स की कॉपी दे सकता है, वो भी इनकम प्रूफ है। या किसी ने घर और दुकान रेंट पे दिया हुआ तो रेंट इनकम के डॉक्यूमेंट्स की कॉपी दे सकता है, जिसपे लिखा होता है किराएदार हर महीने इतना किराया अदा करेगा, वो भी इनकम प्रूफ है। या फिर कोई अपना बिजनेस कर रहा है तो बिजनेस के डॉक्यूमेंट एज ए प्रूफ दे सकता है कि वो अपना बिजनेस कर रहा है, वो भी इनकम प्रूफ है। तो खुशहाली बैंक में अकाउंट खुलवाना बहुत ही आसान है। शनाख्ती कार्ड की कॉपी दे दिया, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड दिखा दिया, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पे साइन कर दिया और इनकम प्रूफ दे दिया, तो इंशाल्लाह आपका अकाउंट जो है वो खुशहाली बैंक में खुल जाएगा। खुशहाली बचत प्लस अकाउंट सेविंग अकाउंट है, इस पर ज़कात भी कटता है। तो आप चाहते हैं कि अकाउंट से ज़कात ना कटे तो CZ50 का फॉर्म होता है जिसे ज़कात अंडरटेकिंग भी कहते हैं, वो भी आप साथ साथ जमा करवा देंगे तो अकाउंट से ज़कात नहीं कटेगा। अकाउंट खुलवाने का तरीका, अकाउंट की मुकम्मल डिटेल्स हमने आपके साथ शेयर कर दी। मुनाफा रेट भी आपके साथ शेयर कर दिया, 10.5% का मुनाफा रेट है। मुनाफा इनकी वेबसाइट पे मौजूद है, आप गूगल करके या इनकी वेबसाइट का विजिट करके ख़ुद भी देख सकते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं कि 10.5% के मुनाफे पे टैक्स कितना कटेगा, फाइलर का, नॉन फाइलर का, और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचता है, इसमें बात करेंगे। और इसके बाद जो हमारा लास्ट पार्ट होगा वो होगा कंपाउंड प्रॉफिट का। कंपाउंड प्रॉफिट के बाद मुनाफा कितना बनता है, टैक्स कितना कटेगा, फाइलर का, नॉन फाइलर का, और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचेगा। तो ये 2-3 पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको स्किप नहीं कीजिएगा। सबसे पहले देखते हैं कि नॉर्मल मुनाफा क्या बनता है। नॉर्मल मुनाफा रेट जो खुशहाली माइक्रो फाइनेंस बैंक ने डिक्लेयर की है वो 10.50% है, ठीक है। मतलब, और जो हमारी कैलकुलेशन है वो 10 लाख रुपए की सरमायाकारी पे है। मतलब आपने खुशहाली बचत प्लस सेविंग अकाउंट में 10 लाख रुपए की सरमायाकारी की है, रेट आपको मिलेगा 10.50%, मतलब 10 लाख की सरमायाकारी पे। साल का मुनाफा 1,05,000 रुपये का, मंथली क्रॉस प्रॉफिट 8,750 रुपये का। अगर आप फाइलर हैं तो 20% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बनी 1,750 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 10 लाख की सरमायाकारी पे मंथली 7,000 रुपये का नेट प्रॉफिट मिलेगा फाइलर को। नॉन फाइलर की बात करें तो तमाम चीज़ें सेम रहेंगी, फ़र्क आएगा टैक्स पे। रेट वही है 10.50%, मतलब 10 लाख की सरमायाकारी पे साल का मुनाफा 1,05,000 रुपये का, मंथली ग्रॉस प्रॉफिट 8,750 रुपये का। नॉन फाइलर पे टैक्स कटेगा 40%, जिसकी अमाउंट बनी 3,500 रुपये, और टैक्स काटने पर 10 लाख की सरमायाकारी पे मंथली 5,250 रुपये का नेट प्रॉफिट मिलेगा नॉन फाइलर को। अब बात करते हैं कंपाउंड प्रॉफिट की, उसके बाद वीडियो क्लोजिंग की तरफ जाएंगे। सबसे पहले कंपाउंड प्रॉफिट होता है क्या है। कंपाउंड प्रॉफिट से मुराद ये है कि 1 साल तक जो भी आपके पैसे आपके सेविंग अकाउंट में रखे हुए हैं उसको आप नहीं निकलवाएंगे। खुशहाली बचत से प्लस अकाउंट में जो भी पैसे रखे हुए हैं उसको आप नहीं निकलवाएंगे। इसके अलावा 1 साल तक जो भी मुनाफा मिल रहा है उसको भी आप अकाउंट में रहने देंगे, तो मुनाफा रेट में 1%, 1.5%, 2% तक का इजाफा हो जाता है। इसको कंपाउंड प्रॉफिट कहते हैं। लेकिन कंडीशन ये है कि 1 साल तक ना आप अपने अकाउंट से कोई पैसे निकलवाएंगे, और इसके अलावा जो भी प्रॉफिट आ रहा होगा अकाउंट में वो भी आप उस अकाउंट में रहने देंगे। बेसिकली होता क्या है, मैं शॉर्ट में आपको बताऊं। फ़र्ज़ करें आपका कोई सेविंग अकाउंट है और हर महीने उसमें 1 लाख रुपए का मुनाफा आता है, ठीक है। 1 लाख रुपए का मुनाफा है, उसको आपने अकाउंट में रहने दिया। अगले महीने क्या होगा, फिर 1 लाख का मुनाफा आएगा। पिछले महीने जो 1 लाख का मुनाफा आया था जो आपने अकाउंट में रहने दिया था उस मुनाफे पर भी मुनाफा आएगा। इस महीने जो 1 लाख का मुनाफा है उसको भी अकाउंट में रहने दें। अगले महीने क्या होगा, फिर 1 लाख का मुनाफा आएगा, और पिछले 2 महीने से 1-1 लाख रुपये करके 2 लाख रुपये मुनाफा जो आपने अकाउंट में रहने दिया था उस 2 लाख मुनाफे पे भी मुनाफा आएगा। और पहले महीने जो 1 लाख मुनाफे पर 1 लाख पे मुनाफा आया था उस मुनाफे पे भी मुनाफा आएगा। मतलब हर महीने मुनाफा, उस पर मुनाफा, मुनाफे पे मुनाफा, फिर मुनाफा। तो मुनाफे रेट में 1%, 1.5%, 2% तक का इजाफा हो जाता है। इसको कंपाउंड प्रॉफिट कहते हैं। लेकिन कंडीशन ये है कि 1 साल तक
ना आप अपने अकाउंट से कोई पैसे निकलवाएंगे और ना ही प्रॉफिट निकलवाएंगे, ठीक है। तब मुनाफा रेट में इजाफा होगा, ठीक है। अब इस वक्त जो है मुनाफा रेट बढ़ के जो है वो 10.50 से कंपाउंड प्रॉफिट के बाद तकरीबन हो जाएगा 11.90%। अब एक नज़र इसकी कैलकुलेशन पे डालेंगे और फिर वीडियो क्लोजिंग की तरफ जाएंगे। रेट है 11.90%। जो हमारी कैलकुलेशन है वो 10 लाख रुपए की सरमायाकारी पे, मतलब 10 लाख की सरमायाकारी पे साल का मुनाफा 1,19,000 रुपये का, मंथली ग्रॉस प्रॉफिट बनना 9,917 रुपये का। नॉन फाइलर पे अगर आप फाइलर हैं तो टैक्स काटेगा 20%, जिसकी उम्र बनी 1,983 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 10 लाख की सरमायाकारी पे साल का 10 लाख रुपए की सरमायाकारी पे मंथली मुनाफा मिलेगा 7,934 रुपये का फाइलर को। नॉन फाइलर की बात करें तो सारी चीज़ें सेम रहेंगी, फ़र्क आएगा टैक्स पे। रेट वही है 11.90%, मतलब 10 लाख की सरमायाकारी पे साल का मुनाफा 1,19,000 रुपये का। मंथली ग्रॉस प्रॉफिट बन रहा है 9,970 रुपये का। नॉन फाइलर पे टैक्स कटेगा 40%, जिसकी उम्र बननी 3,967 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 10 लाख की सरमायाकारी पे मंथली 5,950 रुपये का नेट प्रॉफिट मिलेगा नॉन फाइलर को। तो ये थी आज की हमारी वीडियो खुशहाली माइक्रो फाइनेंस बैंक से रिलेटेड। उम्मीद है वीडियो आप लोग पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों को मिल सके और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।